हेलो एवरीवन। आज टेंस सीरीज में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पिछली वीडियोस में आपने देखा था, हमने बाकी जो सारे टेंसेस थे कि टेंस के रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट के हमने सारे टेंस कवर किए थे, पास्ट में इंडेफिनिट टेंस कवर किया था। आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसके अफर्मेटिव आस्पेक्ट्स, नेगेटिव आस्पेक्ट्स यानी कि नाम वाले, और क्वेश्चन वाले यानी कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इसके साथ ही जो पिछली वीडियोज़ है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वो भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें कौन से टेंस आते हैं, कौन से सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो इसमें बेसिकली वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें काम के चलते रहने का एहसास होता है कि काम लगातार चल रहा है। जैसे इन सेंटेंसेस में हम बात करेंगे, उनमें एंड में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, धोबी कपड़े धो रहा था, और बीते समय में, ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं, बीते समय में कोई काम चल रहा था। धोबी कपड़े धो रहा था, पहले कपड़े धो रहा था उस समय। हम क्रिकेट खेले थे, हम तो भाई पहले क्रिकेट खेले थे। आप खाना खा रहे थे। तो मतलब पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल में हम कोई चीज कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, तो उसमें फिर सेंटेंसेस में ये आता है रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसको बनाने के लिए भी बड़ा आसान तरीका होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने कई बार डिस्कस किया, जो काम करने वाला उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर आता है वाज या वर। वाज जो आता है वो आता है आई के साथ। फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं, ही, शी, इट, यहाँ कोई नाम हो उसके साथ भी आता है। बाकी सबके साथ आता है वर। मतलब फिर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वी के साथ भी आएगा वर, यू के साथ, दे के साथ, या कोई एक से ज़्यादा चीज़ें हो, कोई व्यक्ति हो, प्लूरल कोई चीज़ हो या व्यक्ति हो, उसके साथ भी हम जो है वर का प्रयोग करते हैं। अभी पहला सेंटेंस देखिए, धोबी कपड़े धो रहा था। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, धोबी, वॉशरमैन। धोबी को वॉशरमैन बोलते हैं ना, वॉशरमैन। क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, मतलब ये है ना, कोई व्यक्ति सिंगुलर है ये, तो इसके साथ क्या आना है, वॉज। ठीक है, वॉशरमैन वॉज। फिर धोने को क्या कहते हैं, वॉश। तो वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वॉश, इसके साथ आएगा आईएनजी। वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। कपड़े ऑब्जेक्ट हो गया ना हमारा, कपड़े। वॉशरमैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े धो रहा था। अगला देखो, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, हम है ना, काम करने वाले। वी वर, वी के साथ क्या आना है, वर। वी वर। वो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। प्ले के साथ आईएनजी आएगा तो प्लेइंग। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट। आप खाना खा रहे थे, या आप मतलब यू, है ना, तुम या आप, थर्ड पर्सन हो गया और सेकंड पर्सन हो गया, उसको अच्छे साथ भी हमने क्या लगाना है, वर। यू वर, ये सब्जेक्ट, फिर वर। खाने को क्या कहते हैं, ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर उसके साथ आईएनजी। यू वर ईटिंग
फूड। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो है हमारे जो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आना है ऑब्जेक्ट। तो आगे हम चर्चा करेंगे जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं या ना का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये देखिए, ये धोबी कपड़े धो रहा था, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें ये हम ये कहें कि धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, तो ये नेगेटिव हो गया, ना वाला हो गया। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, आप खाना नहीं खा रहे थे। ठीक है ना, तो ये सारे हो गए नेगेटिव। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये देखो इसमें भी बड़ा आसान है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, हमें पता ही है कहाँ पे वाज करना है, कहाँ पे वर्ग यूज करना है। बस इसमें हमने वाज या वर जो हेल्पिंग वर्ग है उसके बाद नोट लगा देना, बाकी सेम रहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। ये बस हमारा बन गया नेगेटिव। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आप खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नोट, वाज और वर के बाद नोट आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव या प्रश्न वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं। तो जैसे प्रश्न वाले में क्या होगा, हम उसको पूछते हैं कोई चीज, उसका हाँ या ना में जवाब होता है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा था, ये तो एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये पूछा जाए कि क्या धोबी कपड़े धो रहा था, साथ में आ जाता है ये प्रश्न वाला चिन्ह। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या आप खाना खा रहे थे। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव बन जाते हैं। अब इसमें ये हमारा सिंपल जो सेंटेंस था अफर्मेटिव, उसके लिए बनाया था हमने सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब जो प्रश्न वाला जब आ जाता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वाज या वर जो है हमारा वो आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। इंटरचेंज हो जाएगा, ये आपस में इनकी अदला बदली हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। सबसे शुरुआत हम वाज या वर से करेंगे, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बाकी सारा। अब यहां पे देखिए, क्या धोबी कपड़े धो रहा था, तो हमने यहां से कुछ नहीं करना, इसको उठा के शुरू में ले आना बस। वाज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स, यहां क्वेश्चन मार्क। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड। तो ये हमारा हो गया जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ऐसे इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें ये तो सारे वो वाले हैं जिसमें हाँ या ना में जवाब हो सकता है। अगर ये पूछा है क्या धोबी कपड़े धो रहा था, होगा, कोई बताए किसी से पूछे तो वो हाँ या ना में जवाब देगा। क्या हम क्रिकेट खेले थे, उसका भी यही है। क्या आप खाना खा रहे थे, उसका भी वही होगा, हाँ या ना। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं होता, वो ऐसे शुरू होते हैं WH से, वर्ड से। जैसे हु कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस में उनके हाँ या ना में जवाब नहीं होते, उनका बड़ा स्पेसिफिक आंसर होता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि धोबी कपड़े धो रहा था, तो हमने सिंपल में पूछा क्या धोबी कपड़े धो रहा था। तो अगर ये कहें कि धोबी कपड़े कहाँ धो रहा था, फिर ये क्या कट गया, ऐसे ही बोलते हैं ना, किस जगह पे वो कपड़े धो रहा था, तो उसको बताना पड़ेगा कि वो उस वाली जगह पे
कपड़े धो रहा था। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले हमने क्या, यहाँ तो हमने वाज या वार पहले लगाया था ना, उससे भी पहले हम स्टार्ट ही जो है कहाँ की क्या होती है, वेयर। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा वेयर, जो ये वाले वर्ड्स हैं वो पहले आ जाएंगे। वेयर वॉज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े कहाँ धो रहा था। अगला देखो, हम क्रिकेट खेले थे, क्या हम क्रिकेट खेले थे। तो अगर इसमें वैसे कुछ ही तरह भी हम क्रिकेट कब खेल रहे थे, मान लो कब से शुरू करके देखे, ये क्या नहीं आता फिर। हम क्रिकेट कब खेले थे, हम तो नहीं खेले थे, ऐसे कई बार होता है ना, हम क्रिकेट कब खेले थे, फिर कोई जवाब देता है। अब इसमें कब का क्या होता है, व्हेन। तो यहां से शुरुआत हो जाएगी व्हेन। व्हेन वर वी प्लेइंग क्रिकेट। आप खाना खा रहे थे, है ना, क्या आप खाना खा रहे थे। तो ये अगर ये कहें कि ठीक है कि वेयर का मान लो, इसमें भी कहे आप खाना कहाँ खा रहे थे, कौन सी जगह पे, आप खाना कहाँ खा रहे थे। अगर क्यों होगा तो उसका उस हिसाब से बन जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा कहाँ की जगह पे, यहाँ पे वेयर आ जाएगा। वेयर वर यू ईटिंग फूड। तो इस तरह से जो हमारे हैं सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव बन जाते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। अभी हम एक कंपैरेटिव चार्ट में देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एक ही सेंटेंस में कैसे बनते हैं। तो जैसे अगर ये हो, वह पत्थर लिख रहा था, तो हमारे हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट ही के साथ वाज। तो राइट लिखने को, राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर। अगर ये हो गए कि वह पत्थर नहीं लिख रहा था, तो आप सेम रहेगा, ही वाज नोट राइटिंग ए लेटर, यहाँ नोट ऐड हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहना। अगर प्रश्न वाला हो कि क्या वह पत्थर लिख रहा था, तो ये वाला जो वाज है वो आ गया पहले, वाज ही राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से हम जो है हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने डिटेल में चर्चा की है, सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो मैं अभी उम्मीद करता हूं कि आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अप्लाई करने में कभी भी भूल नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो अगली वीडियो में हम एक नया टेंस लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।